नमस्ते इंडिया। सन 1994 इटली के मिलान शहर के एक ऑक्शन में देश विदेश से लोगों की भीड़ लगी थी, वो भी एक किताब को खरीदने के लिए, जिसे लोग भविष्य की किताब भी कहते हैं। इसी ऑक्शन में एक शख्स टेलीफोन के जरिए इस किताब को खरीदने के लिए बेटिंग पे बेटिंग किए जा रहा था, और वहां बैठे सभी लोग सोच रहे थे कि एक किताब को खरीदने के लिए इतना पागल होना ठीक है। और वो शख्स $28 मिलियन में उस किताब को खरीद लेता है, और ऑक्शन से बाहर आते आते वो किताब $30.8 मिलियन की हो जाती है। और यह किताब दुनिया की सबसे महंगी किताब होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेती है। $5.5 million to start. Still with me then at 5,500,000, 5,800,000, 5,800,000, $6 million. Thank you. 6,500,000, 7 million, 16 million. At 16 million, 17 million. On the last telephone, 18 million. At 18 million in this thousand, I'll be happy to take 19,500,000. Next bid is 20. 20 million. 20,500,000. Thank you. 21 million, 26 million, 27 million, 28 million. At $28 million, it's away from the room now and on the telephone at $28 million. At $28 million, it's on the last telephone at $28 million. I'll give everyone time. It's with you at $28 million. In this room, on the telephone rather, at $28 million. On the telephone in this room at $28 million. Last call, 28 million. Thank you. अब आपके मन में भी विचार आ रहे होंगे, कौन था यह शख्स जिसने इस किताब को खरीदा, क्या था इस किताब में और किसने इस किताब को लिखा था। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस किताब को खरीदने वाले शख्स पागल नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स सर हैं, जिन्हें मुझसे और आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की समझ है। और इस किताब का नाम है कोड एक लिसेस्टर, जो कि अपने समय से सैकड़ों वर्ष आगे थी। 15वीं सदी की इस किताब में साइंस, एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र, टू डू लिस्ट का भंडार है। इस किताब के लेखक एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उस शख्स को कहा जाता है जो हर फील्ड में मास्टर होता है। दोस्तों, इन्हें 4-5 फील्डों में नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, जियोग्राफी, राइटिंग, हिस्ट्री, बॉटनी, इंजीनियरिंग, इन्वेंशन, ऑटोनॉमी, एटोनॉमी जैसे 18 अलग अलग विषयों में महारत हासिल थी। इस शख्स का नाम था लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची को जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि दुनिया की मोस्ट पॉपुलर 2 पेंटिंग, द मोनालिसा और द लास्ट सपर, इन्हीं ने बनाई थी। और ये बहुत छोटे एग्जाम्पल है। वीडियो के अंत में बताएंगे क्यों मोनालिसा की पेंटिंग की स्माइल बनाने में उन्हें 14 साल का समय लगा। लौटते हैं कोड एक्स पर। इस किताब में 240 पेज है और हजारों शब्द लिखे गए, जो कि मिरर राइटिंग में लिखे हैं। मिरर राइटिंग मतलब इस किताब को पढ़ने के लिए आपको इसे किसी कांच के सामने रखना होगा। इस किताब में सबसे ज्यादा पिक्चर्स वाटर फ्लो सिस्टम की मिलती है। इन्होंने बहते हुए पानी को 67 अलग अलग नाम दिए हैं। यह माना जाता है कि वह सभी डायनामिक्स को जान चुके थे कि कब पानी को एनर्जी कहना है और कब इसे स्ट्रीम कहना है। और इसी फ्लो सिस्टम में फ्लूइड डायनामिक्स को बड़े क्लियरली तरीके से अपनी किताब में समझाया है। 500 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने मनुष्य के 240 स्कल्पचर बनाए थे।
जिसमें क्लियरली मनुष्य की एक एक मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम दिखाई गई थी, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी और एक्सरे की मदद के बिना। कहा जाता है लियोनार्डो कब्रिस्तान से लाशें निकालकर बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया करते थे कि मनुष्य की बॉडी किस प्रकार बनी है, और इनकी क्यूरोसिटी इतने अलग लेवल पर थी, वह भी उस समय जब यह सब करना गैर कानूनी था। दुनिया में सबसे पहली कार सन 1886 में चलाई गई थी, पर कोडेक्स लिस्टर में भी हमें एक सेल्फ ड्राइविंग कार का डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि ये 100% कार तो नहीं थी। सन 2004 में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस के डायरेक्टर पार्लो गॉर्जी और उनके कुछ क्रू मेंबर्स ने डाविंची के सेल्फ ड्राइव कार के डिजाइन को बनाया भी और उसे चला कर भी देखा। यह स्क्रीन पे लियोनार्डो डाविंची का इटली के इमोला सिटी का मैप है। अब देखिए सैटेलाइट से इमेज ली गई है, बिल्कुल हूबहू है, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। पर सैटेलाइट इमेज और 15वीं सदी के लियोनार्डो डाविंची की इमेज बिल्कुल हूबहू है। इन सभी थॉट्स के बाद आपको लग रहा होगा कि लियोनार्डो डाविंची काफी शांत स्वभाव के होंगे, पेंटिंग किया करते होंगे या अपनी रिसर्च में दिन भर व्यस्त रहते होंगे, पर ऐसा नहीं है। कोडेक्स बुक में ही हमें टर्टल शेप में एक टैंक का डिजाइन भी देखने को मिलता है, जो 360 डिग्री पर पूरी तरह घूमकर दुश्मन पर वार करने में सक्षम था। और इसी के अपग्रेड वर्जन आज हम मिलिट्री में देख सकते हैं। बाहुबली में बल्लाल देव का रथ का डिजाइन भी हमें कोडेक्स लिस्टर में देखने को मिलता है। और डाविंची कितने आगे सोचते थे, उन्होंने ये तक सोच रखा था कि अगर टैंक के लिए नदी आ गई रास्ते में तो कैसे निकला जाए। उसके लिए भी उनके पास एक पुल का डिजाइन था जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था और कभी भी बनाया जा सकता था। और ये बहुत से वेपन डिजाइन है जो वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इन्हें शांत स्वभाव का समझना तो ना समझिए। अब जानते हैं मोनालिसा की स्माइल क्यों थी इतनी खास और क्यों ये दुनिया की सबसे पॉपुलर पेंटिंग है। मोनालिसा की स्माइल बनाते समय लियोनार्डो डाविंची इंसान की रेटिना आंखों पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक चीज पता चली कि इंसानों की रेटिना इमेज को दो अलग अलग भागों में प्रोसेस करती है। रेटिना का सेंटर इमेज की डिटेल्स पर काम करता है और उसके आसपास वाला हिस्सा साइज और शेडो पर काम करता है। इसी का बेजोड़ मास्टरपीस है मोनालिसा की पेंटिंग, जो एक साइड से स्माइल करते हुए दिखाई देती है तो दूसरी साइड से उसकी स्माइल फीकी हो जाती है। और इस बुक में आज भी बहुत से रहस्य बाकी है। माना जाता है कि इस बुक में प्रिडिक्शन है कि इस दुनिया का अंत कब होगा और इस पे आज भी रिसर्च जारी है। और इन सब के बाद भी आपको लगेगा कि लियोनार्डो डाविंची काफ़ी पढ़े लिखे इंसान होंगे, तो आपको बता दूं लियोनार्डो कभी अपनी प्राइमरी शिक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए थे कि ये सब हासिल उन्होंने अपनी क्यूरोसिटी से किया। यही क्यूरोसिटी आज की जनरेशन को डेवलप करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।